जो नगर परिषद की मीटिंग हुई और उसमें जो घटना घटी वो सब ने देखा, परंतु उसके बाद जिस प्रकार से शहर के माहौल को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कभी हमारे एससी समाज के भाइयों से पुतले फुकवाए जा रहे हैं, कभी महिलाओं से, कभी एससी समाज के लोग एक पक्ष में आ रहे हैं, कभी दूसरे पक्ष में आ रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, मैं ये समझता हूं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ठीक। ये शहर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, शहर के माहौल को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो चुनाव होता है, चुनाव में ठीक है कि हम पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, परंतु चुनाव के बाद कौन जीतता है कौन हारता है ये फैसला जनता का। उसके बाद तो सारा हमारा परिवार है और हमने कुरुक्षेत्र को हमेशा एक परिवार के रूप में समझा। और आज जिस प्रकार से मीटिंग हाउस की फिर रखी गई है, मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की पोस्ट देखी कि आज की मीटिंग में महिलाओं को आगे करके इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा या इस प्रकार से उसके अंदर विघ्न डाला जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। इस शहर की जो पार्षद चुनी हुई है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हमने तो उनके शान में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जहां तक 23 तारीख की बात है, मैंने तो पुलिस को भी कहा और आप सबसे भी कहता हूं कि नगर परिषद की जो कैमरे हैं, फुटेज है, उनको निकाल लें। अगर किसी बेटी बहन के शान में एक अपशब्द भी किया हो तो अशोक अरोड़ा ओपनली माफी मांगने को। ये हमारी बेटी हैं, हमारी बहनें हैं, परंतु इनको मोहरा बना के इस प्रकार की जो घटना घट रही है गलत है। और मैंने तो महिला के सशक्तिकरण की बात की। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत नहीं है, मेरा तो एक ही मसला है कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मैंने उसको उजागर किया ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में। उसके बाद तो ठेकेदारों ने उजागर किया। तो मेरा तो मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और महिलाओं के जो अधिकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगर परिषद में उन्हें आरक्षण का प्रावधान दिया, और इस सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। इसके साथ पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण का प्रावधान किया। ये अलग बात है कि अभी वो लागू नहीं हुआ। तो मैंने तो वहां पहली मीटिंग में भी यही कहा था कि जो पार्षद चुने हुए हैं अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर लोकल बॉडी के जो 25(2) को लेटर है, आप यहां पर नहीं बैठ सकते। और ईओ से मैंने पूछा था, मैंने महिलाओं के सम्मान की बात की। और जो लोग आज मुझ पे आरोप लगाते हैं, उन्होंने सरेआम कहा कि महिलाओं को क्या पता क्या होता है। इस देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला हुई, इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी देश की मजबूत प्रधानमंत्री हुई जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस देश की कल्पना चावला हमारी बहन कहां तक पहुंची। इस देश के भी ताजा कर्नल सोफिया ने किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर जाकर सेना को लीड करते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। आज देश की हमारी जो वित्त मंत्री है, जो ये कहते हैं कि हमने विश्व की 4थी ताकत बना दी अर्थव्यवस्था में, आज वो भी महिला है। इस प्रकार महिलाओं का अपमान ये लोग करते हैं, हम नहीं। हम तो महिलाओं के मजबूती की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। और अब क्योंकि बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, नालों की सफाई की बात आती है, मुझे एक बात की बहुत हैरानी है। मैं आज नगर परिषद में इनसे पूछूंगा कि हमारा जो टेंडर निकाले जाते हैं सफाई के, उसमें लिखा हुआ है कि नालों की सफाई और रिपेयर
रिपेयर शब्द इसलिए डाल दिया जाता है ताकि जस्टिफाई कर सकें कि इतने करोड़ का है। अब 3 करोड़ के लगभग सफाई के टेंडर हैं, जबकि जो मुझे पता है कि लगभग 400 के करीब सफाई कर्मचारी नगर परिषद में है। और अगर तुमने ज्यादा जल्दी सफाई करानी है, 100 सफाई कर्मचारी और 1 महीने के लिए रख लो, किस लिए 3 करोड़ दे रहे हो? और अगर हमारा जो म्युनिसिपल कमेटी का जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है, जिसमें एक एक्शन है, 2 ME है, SDO है, JE है, अगर वो रिपेयर भी नहीं करवा सकता तो फिर वो इतना बड़ा अमला किस लिए वहां पे उठाया हुआ है? सिर्फ पैसे खाने के लिए टेंडर निकालते हैं। आज हाउस के अंदर भी कहूंगा और आपसे भी कहता हूं कि नगर परिषद स्वयं अपने कर्मचारियों से इस प्रकार की व्यवस्था कराए ताकि लोगों का पैसा है, जो चुने हुए नगर परिषद है, ये तो लोगों के कस्टोडियन है, पैसा लोगों का है, इनको रक्षा के लिए भेजा है, इनको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा है। और अगर इनको तकलीफ 100 करोड़ से है तो मेरे साथ तो वही सीधी लड़ाई कभी लड़ ले। मैं इनसे मैं कहता हूं मेरा मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और अगर ये पार्षद ये कह दें कि आप ना हो, हम प्रस्ताव पास करते हैं कि 10 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं सबकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराएंगे, मैं तो मीटिंग में जाऊंगा भी नहीं। मेरा तो एक लोगों के लिए लड़ाई है और मेरी वजह से अगर किसी को फिर भी तकलीफ है तो मेरी तो माता बहन है, उनसे जाके माफी मांग लूंगा तुम्हारे से कोई दिक्कत हो। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरी लड़ाई महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की लड़ाई है और उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। और आज भी मैंने पिछली मीटिंग में भी और इस मीटिंग से पहले ये स्वयं जिला के उपायुक्त और जिला के सुप्रीडेंट पुलिस को मेल करके कहा है कि इसमें व्यापक सुरक्षा की जाए, केवल वही लोग जाएं जो ऑथराइज है। और ईओ को भी इसमें ये लिखा है मैंने कि ईओ को भी ये कहा जाए कि प्रॉपर प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग हो, प्रॉपर कैमरे जो हैं वहां पर सीसी कैमरे लगे हो ताकि शहर के लोगों को पता तो लगे कि जो चुन के तुमने भेजे हैं वहां क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो मेरा मकसद आज ये है कि जो आज ये महिलाओं को करके इस प्रकार का माहौल खराब करना चाहते हैं, मैं उन माता बहनों से, हमारी बेटियां भी हैं, कहूंगा कि आपको लोगों को शहर के विकास के लिए चुना है। आप सारे पक्ष और विपक्ष के पार्षद मिलकर शहर के विकास के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया, मेल करके डीसी और एसपी से कहा है कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो, प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है उसकी रिकॉर्डिंग। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो, जो प्रॉपर पार्षद जाएंगे क्या दिक्कत है? किसी को मेरे से दिक्कत होगी तो मैं तो कहा कि मैं अपनी दिक्कत को वहां जो इसको दिक्कत। पिछली बार भी 1 करोड़ 80 लाख का उसका टेंडर करा था, जो उसकी सफाई नहीं हुई। और इस शहर के अंदर के बहुत नाले ऐसे हैं जिनका हर साल टेंडर होता है और 5-5 साल तक सफाई नहीं हुई। तो मेरी तो मांग है कि टेंडर क्यों करते हो जब हमारे पास 400 से ऊपर कुछ के सफाई कर्मचारी हैं। अगर इस नगर परिषद में 100 कर्मचारी हम और डिप्यूट कर लेना 1 महीने के लिए, अगर उनको 1000 रुपए रोज का भी दे, एक तो उनको रोजगार मिलेगा महीने का और सारा काम 30 लाख में होगा जो ये 3 करोड़ के टेंडर कर रहे हैं। और पैसा खाने के लिए जस्टिफाई कर देते हैं रिपेयर। अगर हमारा म्युनिसिपल कमेटी का इंजीनियरिंग भी तो इतना बड़ा है, वो नालों की रिपेयर ही नहीं कर सकता, सड़कों के खड्डे नहीं भर सकता, तो फिर वो किस लिए बिठाया? इसको बंद कर देना चाहिए। फिर तो क्यों बोझा इस पे रखा? तो मुझे कोई कार्रवाई का पता नहीं लगा। मेरे बयान डीएसपी ने लिए थे, मैंने कह दिया था जो मेरी कंप्लेंट है, मेरे बयान है, सबके सामने देख लिया जाए। महिला पार्षदों को सत्तारूढ़ आगे करके आप पे कोई मिथ्या आरोप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से अखबारों में और सोशल मीडिया में है तो ये करने का प्रयास करेगा, परंतु मुझे इस बात का डर नहीं कि अगर मेरी बेटियां और मेरी बहनें भी मेरे पे आरोप लगाएंगी तो बेटियों और बहनों को तो भाई सब
सब अधिकार है बेटी बहने जो करें। इस हाउस की जितनी मेंबर्स हैं, चेयरमैन मेरी बेटी है, बाकी हमारी बहनें और बेटियां हैं। मेरा को नहीं लगता कि मेरी बेटी और मेरी बहनें ही मेरे ऊपर रोक साफ किया अब तक, ना नगर परिषद ने अब तक किया। पब्लिक हेल्थ का भी अपना एक सफाई कर्मचारियों का विंग है, वो भी केवल टेंडरों में ठेकेदारों से पैसा खाने के लिए, और नगर परिषद भी टेंडरों में पैसा खाने के लिए अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे। स्लैब पे तोड़ो, स्लैब पड़ी हुई। मेरे को पहली मीटिंग में कहते हैं कि एमएलए कहते हैं स्लैब तोड़ो, मैंने कहा पब्लिक ही। आज उन दुकानदारों की दुकानों में पानी पड़ जाता है। अगर आप उनकी सफाई करो, हम इस शहर के नुमाइंदे हैं। इस शहर में पहले हर हफ्ते नालों की सफाई होती थी। शनिवार शाम को नालों से गंद निकलता था और सोमवार सुबह उठा लिया जाता था। हर हफ्ते होती थी, और अब 5-5 साल हो गए नहीं होती। अगर 5 साल सफाई नहीं होगी तो नालों के ऊपर स्लैब तो पाएंगे लोग। सीसी फुटेज निकाल लें। अगर किसी एससी महिला या दूसरी महिला के खिलाफ भी एक शब्द भी कहा हो तो मुकदमा दर्ज करने की लोड़ ही नहीं थी। मेरे को तो फांसी की सजा दे दें और चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दें अगर मैंने किसी के खिलाफ एक शब्द कहा। मैं चाहता हूं कि ये भाईचारा ना खराब करें। ये लोगों को समझना चाहिए कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनको मोहरा बना रहे हैं। मैं इन भाई बहनों पार्षदों को कहूंगा, अपने बच्चों को, कि तुम मोहरा ना बनो। तुम सरकार के लोगों ने चुने विकास के लिए, तुम शहर का विकास करो। पूरा सहयोग अशोक अरोड़ा का एज विधायक आपके साथ है। और अगर सारे एमसीयू कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं, मैं तो नगर परिषद में जाना छोड़ दूंगा। मेरा क्या काम, लड़े बेचारे हमारे पार्षद चुने हुए लड़े। जिला समिति में मैंने व्यवस्था की बात की थी। मैंने किसी पे व्यक्तिगत नहीं कहा, ना किसी का नाम लिया। मैंने कहा कि इस नगर अपना जिला कष्ट निवारण समिति के अंदर प्रोटोकॉल और संविधान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि भावनाओं से चलता है। संविधान में जो जिसको अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार से वो बैठ सकता है। जिसका जो प्रोटोकॉल है उसको वो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं, ना मैंने किसी व्यक्तिगत का नाम। देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ है, इस हरियाणा प्रदेश के अर्बन लोकल डेवलपमेंट डायरेक्टर के जो लेटर है उसके खिलाफ है। चाहे वो महिला पार्षद के पति हैं या फिर नगर परिषद की अध्यक्ष का पति है या कोई और है, किसी का भी वहां जाना हाउस की मीटिंग में वर्जित है। केवल मीडिया के लोग प्रेस कवरेज के लिए जा सकते हैं। वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं। लोकल बॉडी डायरेक्टर की तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं है कि मीडिया अंदर नहीं जाएगा। वो यहाँ के प्रशासन की तरफ से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सारी बातें जो आप बता रहे हैं, इतने कंप्यूटर बंद पड़े हैं, इतने कंप्यूटर है नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, सारी बातें उठाई हैं। उस पर सारे हाउस ने चिंता जाहिर की है। और मैं फिर से आपने जो बात की इसको भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके संज्ञान में जाना। वैसे तो कोई इमरजेंसी नहीं है कि शहर के अंदर अगर टेंशन का माहौल है तो इसकी मीटिंग कहीं भी टाल दी जाती है। परंतु अगर कोई जरूरी काम भी थे तो पिछले 10 साल में करोड़ों रुपए के सेक्शन 35 के तहत काम किए गए जो कि इमरजेंसी कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी इनके पास थी तो जो करोड़ों रुपए के काम कर दिए हैं तो इसमें भी कर देना चाहिए। परंतु क्योंकि ये उनका अधिकार है मीटिंग बुलाना, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तो मैंने तो इसलिए लिखा है कि हमारे शहर जो एक शांति प्रिय शहर है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, गीता की जन्मभूमि है, यहाँ पर शांति बनी रहे। और मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो पर्दे से पीछे रह के शहर का माहौल खराब कर रहे हैं कि वो शहर का माहौल खराब ना करे। चुनाव में हार जीत होती रहती है।